आपकी जान देश के लिए बहुत कीमती है, आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है, आपकी जान इस सरकार के लिए कीमती हो ना हो, लेकिन आपके बच्चों के लिए, आपकी बीवी के लिए, आपके माँ बाप के लिए कीमती है। इसको इस तरह से ना गवाए, मरना नहीं है, गलत करने वाले को, साले को मारना है। इसलिए बिना डर के और एक ताकत बढ़ानी पड़ेगी। दोस्तों, बहुत कटु सत्य में कह रही हूं, हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ये लोकतंत्र है, इट इज ए डेमोक्रेसी। यहाँ पर सर गिने जाते हैं, यहाँ भीड़ गिनी जाती है, और अगर आपकी ताकत है तो आप लोगों को झुका लोगे, आप सरकार को झुका लोगे। और अगर हमारी ताकत कमजोर पड़ गई, हमारे सर कम गिन गए, हमारी एकता में कहीं कमी आ गई, ध्यान रखना, सरकार हमें दबा देगी। इसलिए अपनी एकता कायम रखे, किसी से डरने की दरकार नहीं है। क्यों? कि हम किसी गलत बात के लिए नहीं लड़ रहे हैं। मैं एक स्टडी कर रही थी, वहां मुझे पता चला हरियाणा में होमगार्ड का पहले 300 वेतन था, उन्होंने अपनी आवाज उठाई, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़े, वो अवेयर थे, और सरकार को मानना पड़ा, उनका 575 रुपया पर डे के हिसाब से देना पड़ा। अब तो और भी ज्यादा होगा मेरे ख्याल से। इसलिए लड़े, अपने अधिकारों के लिए लड़ना गुनाह नहीं है। और अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ना बगावत है, जो इस सरकार की नजर में है, मुझ पे ऐसे ऐसे केस बना दिए उन्होंने। मैं एक बहुत छोटे से गांव की एक महिला लड़की हूं, और मैंने मेरे गांव में कभी देखी नहीं, पुलिस भी आई है। पुलिस भी आती तो बहुत बड़ी बात हो जाती कि समथिंग इज फिशी बिहाइंड इट, कुछ ना कुछ गलत है, पुलिस आई है। उस लड़की को, क्योंकि मैं डरी नहीं और मेरे अधिकारों के लिए मैं 2 दिन सेंट्रल जेल तक रह के आई हूं। नहीं, क्यों? कि अगर इफ आई एम नॉट कमिटेड एनीथिंग रॉन्ग तो मैंने बेल भी एक्सेप्ट नहीं करी थी। और जब ताकत दिखी, जब हमारी सच्चाई दिखी, तो इसे सरकार को बात माननी पड़ी। और आप सच्चे हैं, आपकी मांग सच्ची है, आपके अधिकारों की लड़ाई सच्ची है, इसलिए माननी पड़ेगी सरकार को। बस तरीका हो सकता है हमारा अलग हो जाए, क्योंकि दोस्तों बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रही हूं, जो मैंने भुगती है, कि वो जमाना गया जब गांधी जी की तरह कोई एक थप्पड़ हमारे गाल पे मारता था और हम दूसरा गाल आगे कर देते कि इस बार मारो, फिर देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। तब तक अगला आदमी आके एक चटाक से दे जाता है और हम सोचते समझते रह जाते हैं। आज जमाना गांधीवादी का नहीं है, आज जमाना भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के जैसा। अगर लड़नी है, अपनी बात बनवानी है, तो ध्यान रहे, आपकी ताकत, आपकी एकता आपको जीत दिलाएगी, आपकी जिद आपको जीत दिलाएगी, ये ध्यान रखना। क्या और आप एक बात ये दिमाग में बात बिठा लीजिए कि अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ना बगावत है, तो कह दीजिए इस सरकार से कि हम सब बागी हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता है। और ध्यान रहे साथियों, अगर हम सच्चे हैं, अगर हमारी लड़ाई सही है, हमारे अधिकारों की लड़ाई के लिए किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें हमारी बात के लिए झुका सके। हम इतना वादा रखते हैं कि हमारी बात के लिए हम सरकार को झुकाएंगे और मनवाएंगे, तब तक हमारी जिद है। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, केवल एक बात आपको जाते समय कहूंगी कि डरो नहीं कि मृत्यु है, डरो नहीं कि मृत्यु है, कि मृत्यु से डरो नहीं, जियो परंतु यूं जियो कि याद तो करे सभी। ये राजस्थान की सरकार जो बहली हो गई है, जो गूंगी हो गई है, जो संवेदनहीन हो गई है, जो बड़े बड़े दावे करती थी, मुझे लगता है वो केवल जुमले रह गए कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, जय जवान जय किसान। और इनका नारा क्या है कि खाओ जवान मरो जवान, खाओ किसान मरो किसान, इनका ये नारा है। और इनका वाकई इनकी मन की भावना भी यही है। जब देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश का जवान समृद्ध होगा, देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश का किसान समृद्ध होगा। इसलिए अगर आप में एकता है, आप में ताकत है, तो मैं पुनः मेरी बात दोहरा रही हूं कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि आपको झुका सके। इसलिए एक रहिए, और जहां मेरी जरूरत हो, मैं आज भी तैयार हूं अनशन पे बैठने के लिए।
मैं 8 दिन कर चुकी हूँ और मुझे डॉक्टर साहब ने कहा, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि मैडम यहाँ पर तो आते हैं, अनशन करने वाले आते हैं, बॉडी जाती है उनकी, वो वापस चल के घर नहीं जाते हैं, इसलिए डरती हूँ। और हमारे सामने पूजा जी बैठी हुई है, छाबड़ा जी की शहादत को नहीं भुलाया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है कि इस तरह से सरकार बहरी हो चुकी है। सरकार भ्रष्टता को अपनाते हुए हमारी बात नहीं सुनेगी। इसलिए केवल और केवल एक रिक्वेस्ट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि हमें इनको शहादत पे नहीं चढ़ाना है। अगर ये सरकार 1 दिन में 2 दिन में आपकी बात नहीं मानती है तो प्लीज चेंज योर स्ट्रेटेजी, और यहाँ नहीं तो आप सब तैयार हो जाइए दिल्ली कूच के लिए। मैं आज भी तैयार हूं यहाँ पर आपके साथ में अनशन पे बैठने के लिए। हम रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए, हमारे पास में रिजल्ट आना चाहिए। हम कानून नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अगर सरकार मेरी बात सुन रही है तो वो सुने कान खोल के कि हमें मजबूर ना करे कि हम अपनी आपा पे आ जाएं। ध्यान रहे कि जिस दिन देश का जवान, जिस दिन देश का किसान अपनी आपा पे आ गया तो यहाँ पर भूचाल आने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। और महिलाएं, एक बार मैं फिर उन सभी से, मेरी बहनों से कहना चाहती हूँ कि जब आपके अस्तित्व की बात आ जाए, आप डरना नहीं। चूड़ियां हाथों में नहीं पहन रखी है, केवल ये जो हमने चूड़ियां पहन रखी है, ये हमें अपने आप को, अपने परिवार को, हमारे अस्तित्व को, अस्मिता को बचाने के लिए पहन रखी है। और जो इसकी तरफ आंख उठाएगा उसकी हम आंख नोच लाएंगे, ये ध्यान रखना। अंत में यही कहूंगी, डरो नहीं, अपने हक के लिए लड़ता रहे। अगर जरूरत है मैं तैयार हूं आपके साथ में बैठने के लिए, आप केवल मुझे इशारा करें, आई विल बी रेडी विद यू, आई विल बी रेडी टू फाइट अगेंस्ट द ड्रोन। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मैडम जी धन्यवाद, जो आपने इन जवानों का जोश बढ़ाया।